आप लोग रोना बंद कीजिए। मेरे तक आवाज आ रही है। आप लोग रोना बंद कीजिए। मेरे तक आवाज आ रही है। आप लोग रोना बंद कीजिए। मेरे तक आवाज आ रही है। आप लोग रोना बंद कीजिए। मेरे तक आवाज आ रही है। आगामी चुनाव में वोट हमें ही दें और विजयी बनाएं। ये आईडी से आप, अरे यार भेष बदलने के बाद भी सब पहचान लेते हैं। जनता पार्टी को कल मैंने बोला था कि ये तो ध्रुव राठी का ही भाई है। कल बोला था, आज कंफर्म हो गया। ध्रुव राठी खुद आ गया कि हाँ भाई मैं इसका कार्यकर्ता बनना चाहता हूँ। अब ध्रुव राठी ने अगर इस पार्टी को सपोर्ट किया तो समझ जाओ वही मैसेज क्लियर है। समझ जब आपने कहा है कि 50% आप महिलाओं को रखेंगे, तो आप उन महिलाओं को क्यों नहीं रख रहे हैं जो एक्चुअली पॉलिटिकल कंटेंट बनाती हैं? वो वाली महिलाएं नहीं जो आपके लिए रीलें बना के डाल रही हैं। एक सेकंड दीदी, 4 दिन पहले तो आप ही कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्ट पे रील बनाकर डाल रही थी। मैं भी कॉकरोच। अच्छा समझ गई, दीदी को मिर्ची लग गई क्योंकि सीजेपी वालों ने इन्हें घास जो नहीं डाला तभी तो। क्योंकि जितना आप सीजेपी वर्सेस बीजेपी करते रहोगे और कुछ नहीं करोगे तो फिर लोगों का विश्वास आपके खिलाफ भी ऐसा ही जाएगा। देखिए अब इनकी भी गलती नहीं है। ये आंटी मोदी जी को गाली दे देकर तो यहाँ तक पहुंची है। अब इन्हें शौक लग रहा है कि मैं इतना गंदा बकती हूँ फिर भी मेरे पास 1 मिलियन समथिंग फॉलोअर्स है और ये कल का आया हुआ कॉकरोच 20 मिलियन क्रॉस करने वाला है। ऑल्दो आधे से ज्यादा पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, बांग्लादेशी बहुत भरे हुए हैं। खैर हमें क्या, आपसे खुद को ग्राउंड पे कुछ नहीं अभी हो रहा है। पहली बार दीदी ने कुछ ढंग का बोला है, वरना जब भी मुंह खोलती है यू नो व्हाट आई मीन। ये कॉकरोच है, ये सिर्फ इंस्टाग्राम पर फड़फड़ा सकते हैं, वहीं पे रिवॉल्यूशन लाएंगे। ग्राउंड पर आने की इनकी हिम्मत नहीं है और आएगा भी कैसे? इसका ओनर यूएसए में बैठा हुआ है। अब क्या वहाँ पर बर्गर खाते खाते भारत के मुद्दे उठाएगा? वैसे आपने भी नोटिस किया होगा कि अचानक कांग्रेस वाले सीजेपी पर अटैक करना स्टार्ट कर दिए। देखिए क्योंकि सीजेपी पंजाब में आम आदमी पार्टी को हेल्प करेगी, इसी वजह से कांग्रेस वालों ने खुद को साइड कर लिया है। सोशल मीडिया पर नॉइज क्रिएट करना आसान है, लेकिन अगर फॉलोअर से देश चलता तो क्या ही बात थी। पता नहीं आपने आज मोदी जी का वीडियो देखा नहीं देखा? देखा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों ने देखा? वो इटली की राष्ट्रपति मेलोनी है, उनको नरेंद्र मोदी जी टॉफी खिला रहे हैं। रील बनाई है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इटली के प्रधानमंत्री को, मेलोनी को मेलोडी टॉफी दिए हैं। भाई कॉकरोच जनता पार्टी, आर यू फ्रिकिंग सीरियस? कुछ भी बना रहे हो क्या? मतलब पागल हो क्या? कुछ भी सपोर्ट कर रहे हो, जेनजी कुछ भी कर रहे हो। भाई कटा है तुम लोगों का, तो तुम्हें इंटरनेट पे सोर्सेज मिल जाएंगे किस हिसाब से कटा है। बट मेरे लिए तो वही फुल स्टॉप है जहाँ ध्रुव राठी इन्वॉल्व है। ठीक है, मतलब वो बंदा उनको सपोर्ट कर रहा है ना, तो उसके बाद तो एंड ही है कॉन्वर्सेशन सारी भाई। क्योंकि भाई मैं तो अंधभक्त हूँ ना, ठीक है, मैं तो अंधभक्त हूँ। आई एम तो फैन ऑफ मोदी भाई, ठीक है, जय मोदी, ठीक है। तो भाई मैं ध्रुव राठी को कैसे सपोर्ट कर सकती हूँ? हिंदुस्तान चांद तक पहुंच गया, इसको लेकर आपका क्या कहना है? ये सुनकर मैं पूरे पाकिस्तान मुल्क को मुबारकबाद देना चाहती हूँ। ये हमारे पाकिस्तान की एक चाल थी। आज चंद्रयान चांद पे गया है, कल हिंदुस्तान मुल्क के सारे लोग चांद पे जाएंगे, अगले ही दिन हिंदुस्तान मुल्क खाली हो जाएगा और हम पाकिस्तानी कश्मीर पे कब्जा कर लेंगे। बात तो सही है। पाकिस्तानियों घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ रहकर भी चांद वाली जिंदगी जी रहे, क्योंकि चांद पे गैस, लाइट और बिजली तो है ही नहीं, और यहाँ पर भी हमारे पाकिस्तान में गैस, लाइट और हम भी अब अपना परचम लहराएंगे बहनों, काड़ा हिट पार्टी बनाएंगे बहनों। कौन कौन मेरे साथ है जल्दी से जुड़िए। अब हम भी धुआं उठा देंगे, धुआं तख्ता पलट कर देंगे सबका। हमारे आगे सब पानी। नमस्कार साथियों, जब से सोशल मीडिया पे पता चल गया है और फैक्ट के साथ पता चला है कि पाकिस्तान से 48% फॉलोवर्स हैं कांग्रेस जनता पार्टी के, 12 से 14% हैं बांग्लादेश से और कम से कम 9 से 10% हैं टर्की से और मात्र 6-7% है जो हैं वो भारत से हैं। अब मैं आया हुआ था सीपी और मुझे एक भी कांग्रेस पार्टी का तरफ से कार्यकर्ता नजर ही नहीं आ रहा। मैंने ये देखिए पूरा सीपी छान दिया और एक ही कार्यकर्ता मुझे देख के पता नहीं क्यों भागा। पता नहीं उसको मेरे अंदर लगता है राष्ट्र प्रेमी आ गया है राहुल मेहता, वो भागता इसके अंदर चला गया। भैया मैं कांग्रेस जनता पार्टी से कहूंगा प्लीज इधर आ जाएं। लोकेशन जो है पालिका की है, सीपी कनॉट प्लेस के अंदर, और तुम्हारा वो कार्यकर्ता चला गया है, उसको निकलो। बाद में फिर तुम एक ही चीज बोलोगे इसका। अब ये थोड़ा सा बच्चा है क्या? नहीं तो बच्चा है क्या थोड़ा सा? हमारे अकाउंट हैक हो रहे हैं दोस्तों, हमारे अकाउंट हैक करने की कोशिश की जा रही है। अरे कोई अकाउंट हैक नहीं कर रहा है, इसका बेवकूफ बना रहा है सबका। ये बदलाव लेके आएंगे, देखो इनको ये बदलाव लेके आएंगे, इनके खुद के अकाउंट में बदलाव आ रहे हैं। ये घंटा कुछ नहीं कर पाएंगे, 7-8 दिन बाद ना अपना QR कोड चिपका देंगे। पेटीएम पर 1 लाख रुपए प्राप्त हुए वाला मैसेज सुनोगे तुम और कुछ नहीं सुनोगे। QR कोड चिपका के फंड मांगेंगे, भाई इसकी कमी होगी, उसकी कमी होगी, हम लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, भाई मदद कर दो, हमारे ये कर दो। जनता तो बनी कॉकरोच है, ये कॉकरोच बन सकती है तो पैसे तो दे ही सकती है ना।
बीजेपी के फॉलोवर्स कम करो गाइस। गाइस हमें आज बीजेपी, अबे नींद से उठेगा, चद्दर से उठेगा, बैठेगा। गाइस हमें आज बीजेपी कितने फॉलोवर्स कम करने हैं। अबे क्या नेटवर्क मार्केटिंग में आएगा, टारगेट पूरे करने बैठा है क्या तू यहाँ पे? अच्छा बात एक ही चीज कहना चाहता हूँ और आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हाँ, मैं आप समर्थक रहा हूँ और मैं हूँ, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी ये है कि मैं एक बीजेपी विरोधी हूँ। मैं आइडियोलॉजिकली बीजेपी और आरएसएस का पूरी तरह विरोध करता हूँ। ये कांग्रेस फिर से लड़ गए दोस्तों। ये देखो कुछ और नहीं लग रहा, जीरो फॉलोइंग। आप पता चला कि अभिजीत बुझे में दीपक को आप लीडरशिप से जम के झाड़ पड़ी है कि जब मेन मूवमेंट छुप के चलाना था, पंजाब जिताना था, तो क्यों उछल उछलिए क्रेडिट खाने आया। क्योंकि क्रेडिट खाने का हक बस केजरीवाल का है। तो इन्होंने जल्दी में एक दो क्लोजेट आप, या चाहे वो अर्पित पप्पी हो गया, चाहे वो मेघनाथ हो गया, उनको फॉलो कर दिया। उसके बाद वो पूतना पागल हो गई, मुझे भी फॉलो बैक करो, मुझे भी दो। तो इन्हें लगा कि बस अगर आपके दलों को फॉलो करेंगे तो सब जा रहा है। तो इन्होंने कांग्रेस के दल ने राहुल गांधी की रंगीली रखेल रवीश को भी फॉलो कर दिया। फिर गाली पड़ गई। फिर इन्होंने जल्दीबाजी में सबको अनफॉलो कर दिया। और अब इनकी स्ट्रेटजी है कि हम अनबायस्ड होके, फेसलेस होके काम करेंगे। लेकिन भैया रजिया गुंडों में फंस चुकी है, इज्जत लूट चुकी है। अब कोई इस बहकावे में नहीं आने वाला। आप कमेंट में बता के जाओ क्या कोई इस बहकावे में आएगा। एग्री करते हो तो फॉलो। रातों रात पार्टी तैयार कर दिया, कॉकरोच जनता पार्टी। मेरे सारे फ्रेंड्स कॉल करके मुझे कहते हैं सीजेपी ज्वाइन किया तूने, सीजेपी ज्वाइन किया तूने। अरे क्यों करूं सीजेपी ज्वाइन? क्या नेपाल के जेनजीओ की तरह यहाँ के जेनजीओ सारे सरकार पलट देंगे? सारे पलट पाएंगे? ये बताइए पहले, पलट पाएंगे क्या? तो फिर क्यों ज्वाइन करूं? ये 2-4 दिन, हफ्ता दिन, महीना दिन चलेगा ये सोशल मीडिया में सारे, उसके बाद सारे जेनजी सो जाए। तू नारी नहीं, पिशाचिनी है, पिशाचिनी। 70 वर्ष के हमारे प्रधानमंत्री, 48 वर्ष की जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर मेलोनी है, उनके लिए मेलोडी की टॉफी लेके घूम रहे हैं। मतलब क्या ही कहा जाए। मुझे आज तक ये लगता था कि ये नरेंद्र मोदी का आईटी सेल है, जो हमारे प्रधानमंत्री और इटालियन प्रधानमंत्री जॉर्जियो मेलोनी के बारे में अजीब भद्दी बातें करता है, बकवास करता है, मनगढ़ंत कहानियां रचता रहता है, सस्ती बातें करता है। लेकिन आज समझ में आया कि इन बातों के जनक खुद नरेंद्र मोदी जी ही हैं। पूरा देश लाइन में लगा हुआ है, पेट्रोल की लाइन, डीजल की लाइन, एलपीजी की लाइन। लगातार कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल महंगा हुआ, डीजल महंगा हुआ, गैस महंगी हुई, ब्रेड महंगी हुई, दूध महंगा हुआ, सीएनजी महंगा हुआ, सब कुछ महंगा होता जा रहा है। खेती का सीजन सर पर है, किसान परेशान है, आगे की बात कैसे बनेगी? मोदी जी पलड़ा झाड़कर विदेश तो निकल ही गए। 75 वर्ष के हमारे प्रधानमंत्री, 48 वर्ष की जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर मेलोनी है, उनके लिए मेलोडी की टॉफी लेते घूम रहे हैं। मतलब क्या ही कहा जाए। 75। अबे जीजी जलेबी भाई, तू इतना काहे परेशान हो रहे? मोदी ने मेलोडी को मेलेडी चॉकलेट देकर मिठासी तो बढ़ाई है। कोई तुम्हारे चाचा की तरह सिगरेट फुकाई तो नहीं? या फिर तुम्हारे चाचा की तरह मोदी जी भी मेलोडी को सिगरेट फुकाकर नशेली बना देते? भाई तुम्हारे चाचा ने तो महिलाओं को बड़े बड़े अय्यासियों वाले शौक कराए थे, कम से कम मोदी जी वो तो नहीं कराते। पूरों के समय को उठाकर देख ले जलेबी भाई। और तू काहे घबरा रही है? तेरे लिए तो वो है ना पवन पेड़ा जाकर जा और आराम से घंटा बजा घंटा। अबे जलेबी काहे इतना परेशान हो रही है? मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया। भाई मोदी जी कभी झालपुड़ी तो मेलोडी देकर भाई विपक्ष की ऐसी जला रखी है कि पूरा घंटा बजाने पर मजबूर कर दिया। जीजी जलेबी भाई आराम से खेड़ा का पेड़ा खा और घंटा बजा घंटा, तेरा वही काम है। तो गाइस भारत में बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारी, लेकिन मेरे को एक बात समझ नहीं आती है कि सबकी डैश बीजेपी से ही क्यों फट रही है? बताओ जरा। एक बात बता, इंस्टाग्राम पे एक पेज है जो बहुत ज्यादा जल्दी से वायरल हो रहा है, मिलियंस में फॉलोअर्स जा रहे हैं उसके। क्या नाम था उसका? कॉकरोच। हाँ, पर प्रॉब्लम क्या है? अरे वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना। तो हिट मार दो। आम आदमी पार्टी नहीं कर पा रही है, सपा पार्टी नहीं कर पा रही है, टीएमसी पार्टी नहीं कर पा रही है, यहाँ तक कि पूरा इंडी गठबंधन नहीं कर पा रहा है। लेकिन इन झंडुओं को लगता है कि इंस्टाग्राम पर कॉकरोच जनता पार्टी बनाकर हम बीजेपी को हरा दें। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इटली के प्रधानमंत्री को मेलोनी को मेलोडी टॉफी दिए हैं। हेलो, दोपहर 12:30 बजे अमेरिका के साथ लड़ाई करते हुए ईरान ने हॉर्मुज एक जगह है जहां से दुनिया का तेल निकलता है,
उसने हॉर्मूज पर कब्जा कर दिया और कह दिया कि भैया हम तो नहीं छोड़ते। अब तेजी से पूरी दुनिया में तेल की कमी, खाद की कमी, डीजल की कमी अब शुरू हो रही है। अब जबरदस्त आर्थिक तूफान आने वाला है, इसको कोई रोक नहीं सकता। दोपहर 3:30 बजे गारंटी देके कह रहा हूं मैं आपको। क्या? बिजली महंगी हो जाएगी, पेट्रोल महंगा हो जाएगा, गैस महंगी हो जाएगी, सारा का सारा महंगा होने जा रहा है। क्यों? नरेंद्र मोदी की राजनीति, नरेंद्र मोदी की इकोनॉमिक पॉलिसी। अब ये सच्चाई कांग्रेस पार्टी के जो बब्बर शेर हैं जो यहाँ आए हैं, आपको देश को बतानी है। कोई पेशेंट लूज है क्या? जबरदस्त आर्थिक तूफान आने वाला है, इसको कोई रोक नहीं सकता। सारा का सारा महंगा होने जा रहा है। क्यों? नरेंद्र मोदी की राजनीति, नरेंद्र मोदी की इकोनॉमिक पॉलिसी। मैं कॉकरोच जनता पार्टी का फॉलोअर हूँ रे, इसी का जिला अध्यक्ष बनूंगा रे, बेरोजगारी को चाट खाऊंगा रे, सारी व्यवस्था ठीक कर दूंगा रे। ये लाल हिट कौन मार दिया रे? गान जल गई रे। मैं केजरीवाल का आदमी हूँ रे, सिसोदिया गोद में खेलता हूँ रे। नेपाल की तरह जेनजी को भारत में भी सड़कों पे लाके एकदम आगजनी करवाना है रे। हम लोग बी टीम है, आम आदमी पार्टी के रे। अरे अरे फिर जल गया रे। क्या? ये क्या बक रहे हो? मास्टर जी ने रिकॉर्ड पे बोला, अरे चाइना को हम आंख कैसे दिखा सकते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था हमसे 10 गुना ज्यादा है। हम तो बिगी बिल्ली बन के चुप रहेंगे चाइना के सामने। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल में हम सदस्य बने, चाइना नहीं रोक पाया। धारा 370 पे कितने भर का प्रस्ताव चाइना नहीं ले पाया। मसूद अजहर को आतंकवादी हमने घोषित करवाया, चाइना नहीं रोक पाया। शंघाई कॉर्पोरेशन में मोदी जी ने शंघाई कॉर्पोरेशन की मीटिंग में आतंकवाद का शब्द इंक्लूड करा दिया, चाइना नहीं रोक। आइसक्रीम नहीं खानी, अमूल खानी है, बिल्कुल ठीक है। आपको अजंता एलोरा जाना है, बिग बेन नहीं जाना, बिल्कुल ठीक है। आपको जैसे आप ही उस दिन कह रहे थे वायग्रा की जगह शिलाजीत यूज करना है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमें कल को डिफेंस करना है। इंडिया रहा था वायग्रा की जगह शिलाजीत यूज कर रहा है, ये कौन बोल रहा था? आपको नाम लेके बताइए। यहाँ पर मैं और अतुल पाटिल दिख रहे हैं, हम दोनों की आपसे कोई बात नहीं हुई है इस बारे में।